गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 9 अक्टूबर 2020 का जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका हिस्ट्री का केवल इसमें हम मिडविल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मिडविल पीरियड के मध्यकालीन के उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं मिडविल के कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे इस बार एग्जाम में। और अगर आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का तो पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिडविल का जो प्रश्न आया हुआ था पहला 4 नंबर पर, निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है। तो जो प्रावधान सही मिल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर सी और डी हम ले लेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त कर दी, करेक्ट है। फिर सी कहता है नजर पाहनी के अंतर्गत जमीन को बगावत तथा नाबूत में बांटा जाता था। डी कहता है भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरक शक्ति के आधार पर उपज का 1/4 से 2/3 हिस्सा हुआ करती थी। तो ये सभी के सभी सही होंगे, केवल हम बी ऑप्शन छोड़ देंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक काल क्रम में रखें। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, तो किस तरह से क्रम हम लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डी, बेगम शाही मस्जिद लाहौर नंबर 1 पे रखेंगे। फिर रखेंगे चश्माए नूर अजमेर नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर हम लेंगे इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा नंबर 3 पे और बीबी का मकबरा औरंगाबाद नंबर 4 पे। तो इस तरह से क्रम में हम बैठाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। दाक प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही हो रहा है, जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी, फिर सी लेंगे और डी लेंगे, ए हम छोड़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो बी कहता है यदि वे बलक और बदखास में नियुक्त होते तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। सी कहता है बलक और बदखास से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्ति सभी मनसबदार पर लगाए जाने लगे। और डी कहता है औरंगजेब काल के उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासत उल सियाक ने इन नियमों की पुष्टि की। तो ये सभी के सभी सही हैं। मध्यकालीन इतिहास का दूसरा क्वेश्चन है और शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें भी हमें सही का चुनाव करना है। तो जो सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए, बी और डी, सी हम छोड़ देंगे। ए कहता है इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसीर उद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नसिया मदरसे की स्थापना की। फिर बी कहता है रजिया ने मीनहा सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया, सही है। फिर डी कहता है अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्न में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया है। तो ये थे सुल्तान हुसैन शर्की। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लाए थे। तो जो हथियार साथ में लेकर आए थे वो था हो जाएगा इसमें सी
और डी यानी बान और माजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। तो इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम रख देंगे खिर्ज खां को नंबर 1 पे, फिर हम रख देंगे मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय को, फिर आ जाएगा मोहम्मद शाह 4th, और सबसे लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह को। तो हमारा जो क्रम है वो ऑप्शन इसमें 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा रचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मामूल नार हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1919, निम्न में से कौन प्रेम मार्गीय निर्गुण भक्त संत नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा मलुक दास। अगला जो क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो ये था अकबर उल अख्तियार। इसकी पूरी सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएट किया हुआ है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर आई बटन के माध्यम से इसे देख सकते हैं, जिसमें आपको केवल मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम हो रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के परवाचों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो जाएगा ए, बी और सी। ए कहता है मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र था। और बी कहता है इस पर राजकीय मोहर की जरूरत नहीं होती थी। सी कहता है ये सम्राट के पूर्व आदेशों के संदर्भ में जारी किए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मुगल शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजाति को नियंत्रित करना चाहते थे। क्यों नियंत्रित करना चाहते थे? तो नियंत्रण का कारण था वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 38, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? तो ये थे शेख अब्दुल कुसुद गंगोही। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोह भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा है? तो काजी मुगुसदीन से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो ये था भक्तमाल। आगे है, निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16 सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा का सचित्र प्रति तैयार करवाई गई? तो अब्दुल रहीम खाना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अल बरूनी और भारत के बारे में दिए गए उनके विवरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो जाएगा ए, बी और डी। तो ए कहता है उस देश से निकाल दिया गया था और 10 साल भारत में रहने का उसे आदेश दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। फिर बी कहता है उसके अनुसार अस्पृश्य जातियों के लोग चारों जातियों के गांवों और शहरों के बाहर ही रह सकते थे। फिर डी कहता है उसके अनुसार हिंदू सोचते हैं कि उनके देश जैसा कोई और देश और उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। तो ये सभी के सभी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान स्वयं कृषि की गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान था, तो वो सुल्तान था सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर एक मैचिंग का भी क्वेश्चन आया हुआ है मिडविल पीरियड में। तो इसमें पद दिया गया है और प्रभारी दी गए हैं। तो अमीर कोही हो जाएगा कृषि का प्रभारी अधिकारी। अमीर ए आखूर ये हो जाएगा घोड़े का कमान अधिकारी। बरीद हम कर देंगे खुफिया अधिकारी से, और दबीर हो जाएगा सचिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा यानी अस्पताल का निर्माण कराया था? तो महमूद खलजी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहे हैं वो हो जाएगा ए, बी और सी। तो वर्णी के अनुसार इस सांकेतिक सिक्के के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबा थी। करेक्ट है। बी कहता है, फरिश्ता कहता है कि वह कांसा और पीतल था, ये भी सही है। सी कहता है दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था जबकि इन सांकेतिकों सिक्कों पर फारसी में भी लिखा हुआ था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? तो ये अनुदित हुआ है हौज उल हयात के नाम से। यहाँ एक और क्वेश्चन आया है, ये क्रम लगाने का क्वेश्चन है। निम्नलिखित मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल से ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हो जाएगा मोहम्मद गौरी 1 नंबर पे रखेंगे, फिर हम रखेंगे महमूद खलजी प्रथम को नंबर 2 पे, इसके बाद गियास शाह को रख देंगे नंबर 3 पे, और नसीर शाह को रखेंगे नंबर 4 पे। तो क्रम जो हमारा ठीक हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकशाला शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा की शुरुआत की? तो ऐसी प्रथा लाने वाले थे इल्तुतमिश। तो यहाँ पे एक मैचिंग करने का क्वेश्चन आया हुआ है, स्रोत दिया गया है और संबंधित विषय दिए गए हैं। गुनियात उल मुनिया ये हो जाएगा नंबर 1 से। फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ जो कि कहलाता था गुनियात उल मुनिया। फिर फतवाए जहादरी, तो ये हो जाएगा नंबर 2 से राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित, और अदब उल हर्ब व शुजात ये हो जाएगा नंबर 3 से युद्ध काल से संबंधित, और खजाइल उल फतूह ये हो जाएगा अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का विवरण देता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मिडविल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतने ही प्रश्न आए हुए थे मिडविल हिस्ट्री से जो कि मैंने इसमें आपको प्रोवाइड किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।